हेलो एवरीबॉडी। हाय। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज है वो है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैव बीन ongoing फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो वैसे एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट में कंटिन्यू रहेगा, वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंट में शुरू होगा और वो फ्यूचर तक में वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो वैसे एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट emphasizes द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी rather than द completion ऑफ इट। ठीक है, तो ये उसका एक्शन का ड्यूरेशन को बताता है कि कितना टाइम पीरियड में वो खत्म हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग व्हेन द टीचर अराइव्स। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम विल से शुरू करते हैं सेंटेंस को, सबसे पहले हम विल से शुरू करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी को जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस अराइव्स। ठीक है, तो ये रहा ये सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर। अब आइए हम लोग समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला यूसेज है वो है टू एम्फसाइज ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर। टू एम्फसाइज ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड बाय अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्शन या फिर कोई इवेंट जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट में किसी स्पेसिफिक पीरियड में वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा, प्रेजेंट से शुरू होगा और वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो वैसे एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है वो है टू इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट इन द फ्यूचर। तो इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट इन द फ्यूचर मतलब हम कॉज और इफेक्ट को फ्यूचर में बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट कैन एक्सप्लेन द रीजन फॉर अ फ्यूचर इवेंट बाय हाईलाइटिंग द ऑनगोइंग एक्टिविटी लीडिंग अप टू इट। ठीक है, यानी कोई अगर इवेंट है या फिर एक्शन है तो उसका रीजन बताएगा, वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी विल हैव बीन फीलिंग टायर्ड बिकॉज शी विल हैव बीन रनिंग ऑल मॉर्निंग। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है वो है टू प्रेडिक्ट एक्शंस कंटिन्यूइंग अप टू अ फ्यूचर पॉइंट। ठीक है, इट प्रेडिक्ट्स और स्पेक्युलेट्स अबाउट अ लॉन्ग रनिंग एक्शंस स्टेटस इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्शन जो है उसका भविष्यवाणी करता है, अनुमान लगाता है कि कोई एक्शन भविष्य में लंबे समय तक चलता रहेगा। तो वैसे एक्शंस को अनुमान लगाने के लिए या भविष्यवाणी बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाय 2030 साइंटिस्ट्स विल हैव बीन रिसर्चिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस फॉर डेकेड्स। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है वो है टू डिस्कस एक्शंस इन प्रोग्रेस विद अ फिक्स्ड डेडलाइन। इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट आर पार्ट ऑफ अ प्लान और रूटीन एंड विल स्टिल बी हैपनिंग अंटिल अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम और इवेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक्शन या इवेंट
उस एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो किसी रूटीन या प्लान का ही एक पार्ट है। ठीक है। और वो एक्शन फ्यूचर में किसी पॉइंट तक कंटिन्यू रहेगा, वो होता रहेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम तक वो होता रहेगा। तो वैसे एक्शंस या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, बाय द एंड ऑफ द वीक आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सेमिनार फॉर 3 days। ठीक है। अब ये लास्ट यूसेज है, टू सेट कॉन्टेक्स्ट इन फ्यूचर नैरेटिव्स। तो यानी जब हम स्टोरी बता रहे होते हैं, व्हेन टेलिंग अ स्टोरी अबाउट द फ्यूचर, इट हेल्प्स डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग सिचुएशन दैट गिव्स कॉन्टेक्स्ट टू द इवेंट्स दैट विल हैपन लेटर। ठीक है। तो यानी क्या है कि जब हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, नरेशन में कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला होता है, तो उस ऑनगोइंग एक्शन या सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाय द टाइम द स्पेसशिप लैंड्स दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग इन स्पेस फॉर 6 months। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।